Welcome to Simple English Classes. This is the second video of series A for Article. पिछले वीडियो में हम देखे थे कि अंग्रेजी भाषा में किसी भी वस्तु के नाम के पहले यदि हम ए लगाते हैं तभी वह शब्द उस वस्तु को दर्शाता है, अन्यथा वह शब्द सिर्फ शब्द है। ए रोज इज ब्यूटीफुल बट रोज इज नॉट ब्यूटीफुल बिकॉज रोज इज ए वर्ड. दिस इज नेम ऑफ ए फ्लावर. But a rose means flower itself. So a rose is not only beautiful but it also smells sweet. What is in a name? Shakespeare, who is the Kalidas of Europe, once used this line in his play Romeo and Juliet. So first thing we should learn in English language is to use article before a name to make it a noun. We cannot say we live in house because house is a word only. We will have to say we live in a house to make it meaningful. क्योंकि house सिर्फ नाम है, ये house मतलब मकान है. अब ज़रा इस ऑडियो को सुनिए. This is apple, this is apple. This is orange, this is orange. I like orange, I like orange. ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक ही लाइन को दो बार करके रिपीट किए हैं, लेकिन नहीं, मैंने हर बार एप्पल और ऑरेंज के पहले ए लगाया है, लेकिन उच्चारण में सुनाई नहीं दे रहा है. समस्या क्या हुई है? आई लाइक ऑरेंज. यदि ऑरेंज के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कलर, रंग, नारंगी रंग. आई लाइक ऑरेंज मतलब मुझे नारंगी रंग पसंद है. अब यदि मुझे नारंगी फल पसंद है यह कहना है तो उसके पहले ए लगाने से ये सुनाई नहीं देता है. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अंग्रेजों ने एन लगाना शुरू किया. अब देखते हैं. आई लाइक ऑरेंज, आई लाइक एन ऑरेंज. पहले में ऑरेंज का मतलब कलर और दूसरे में एन ऑरेंज मतलब फ्रूट्स की बात है. लिखने में नहीं, सुनने में समस्या हो रही थी. आर्टिकल का ज्ञान नहीं रहने पर देखिए कैसे बिना मतलब का खुश हो रहा है. Black color, wow. Orange, wow, wow, wow. Magenta color, oh my God, wow. And my beautiful color, purple, purple, so beautiful, so elegant, just looking. यहाँ ऑरेंज मतलब कलर की चर्चा हो रही है, लेकिन चिंपांजी को फ्रूट समझ आ रहा है. अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ एन का प्रयोग किया जाता है. यदि वॉवेल के पहले एन का प्रयोग किया जाता है तो फिर आवर के पहले एन का प्रयोग क्यों करते हैं जबकि यह एच से शुरू हो रहा है? हम कहते हैं वेट फॉर एन आवर. यदि वॉवेल साउंड के पहले ए का प्रयोग करते हैं तो फिर यू से शुरू होने वाले हर एक शब्द जिसका साउंड भी यू से ही शुरू होता है, जैसे यूनिक, यूनिवर्सिटी, यूनियन के पहले ए का प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ वॉवेल यू और साउंड भी यू ही उच्चारण हो रहा है. हम कहते हैं देयर इज ए यूनिवर्सिटी इन बोध गया. ए यूनिवर्सिटी, नॉट एन यूनिवर्सिटी. संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज इन विच कालिदास रोट. और कालिदास शेक्सपियर से 1000 साल पहले जन्म लिए थे. So this is our responsibility to solve the problem of English language. Let's make it simple. हिंदी में स्वर वर्ण के साउंड से शुरू होने वाले शब्द के पहले एन का प्रयोग करेंगे और इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, यह हमेशा लागू होगा. जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ. लेटर ए से शुरू होने वाले शब्दों को देखते हैं. ए फॉर अपार्टमेंट, यहाँ ए से अ का उच्चारण हो रहा है. ए फॉर आर्टिस्ट, यहाँ ए से आ का उच्चारण हो रहा है. ए फॉर एंकर, यहाँ ए से ए का उच्चारण हो रहा है. इन सभी के पहले एन का प्रयोग करेंगे. अब ई से शुरू होने वाले शब्दों को देखते हैं. आई, यहाँ ई का उच्चारण आ हो रहा है. एग,
यहाँ ई का उच्चारण ए हो रहा है। एलिफेंट, यहाँ ई का उच्चारण ए हो रहा है। इन सभी के पहले एन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण जो है स्वर वर्ण के प्रथम अक्षर के अनुसार हो रहा है, हिंदी के स्वर वर्ण के अक्षर। अब आई से शुरू होने वाले शब्दों को देखते हैं। आई से इंक पॉट, यहाँ आई का उच्चारण ई हो रहा है। आई से आइसक्रीम, यहाँ ठीक है, आई का उच्चारण आई ही हो रहा है। दोनों पे पहले एन का प्रयोग होगा। अब ओ से शुरू होने वाले शब्दों को देखते हैं। OWL ऑल एंड OVEN ओवेन, यहाँ ओ का उच्चारण एक जगह आ से शुरू तो दूसरी जगह औ से शुरू हो रहा है, लेकिन दोनों के आगे हम एन का प्रयोग करेंगे। अब बारी आती है यू की। यू से अम्ब्रेला, यहाँ यू का उच्चारण अ हो रहा है। इसके अलावा यू का उच्चारण जहाँ कहीं भी यू से भी शुरू हो फिर भी हम लोग ये लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यह यू या में हर्षऊ या दीर्घऊकार की मात्रा लगाकर यू बनाया जाता है। यह या से शुरू होता है। यह हिंदी में स्वर वर्ण नहीं है। यू लेटर, यू उच्चारण के साथ किसी शब्द को शुरू करने के बावजूद उसके पहले एन नहीं लगाता है। इसका मतलब वॉवेल साउंड के अनुसार एन का प्रयोग होता है या गलत है। एन का प्रयोग हिंदी में स्वर वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों के पहले लगाते हैं। इमरती एक प्रकार का जिलेबी है, इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। क्यों? इमरती ई से शुरू हो रहा है। हम कहेंगे गिव मी एन इमरती। इनरसा एक मिठाई है, इसके लिए भी एन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यह ई से शुरू हो रहा है। हम कहेंगे गिव मी एन इनरसा। ONE, वन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? इसे हिंदी में लिखने पर यह व न वन लिखा जाता है और वह हिंदी में स्वर्ण वर्ण में नहीं है। इसलिए हम कहेंगे दिस इज ए 1 रुपी कॉइन। वन के पहले ए का प्रयोग करेंगे। UNIQUE यूनिक, यह यू से शुरू हो रहा है, लेकिन इसे हिंदी में लिखते समय या से लिखते हैं। यह स्वर वर्ण में नहीं है, इसलिए इसके पहले भी हम ए का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे दिस इज ए यूनिक सॉल्यूशन, नॉट एन यूनिक सॉल्यूशन। अब देखते हैं कुछ शब्द जिसमें कॉन्सोनेंट से शुरू होता है लेकिन उसे उच्चारण हम स्वर वर्ण से करते हैं। तब क्या करेंगे? जैसे HOUR आवर, यह शुरू एच से हो रहा है लेकिन इसे उच्चारण आवर पढ़ते हैं। आवर, आ है स्वर वर्ण में, इसीलिए इसके पहले एन इस्तेमाल करते हैं, एन आवर कहते हैं। इसी तरह से यूरोप ई से शुरू हो रहा है, उसके बगल में फिर यू भी है, 2 वॉवेल है, लेकिन फिर भी इसे उच्चारण करते हैं यूरोप, वाई से उच्चारण करते हैं, इसलिए इसके पहले भी एन नहीं लगता है। हम कहते हैं शेक्सपियर वाज ए यूरोपियन राइटर। देयर आर 2 indefinite articles a and n to determine an unidentified noun. Saying this, teacher asked Lalla, which indefinite article do we use for girl? Lalla replied, we can use either a or n. Teacher asked, how is it possible to use n for a girl? Lalla said, when the girl is intelligent, we say, this is an intelligent girl. Yes, we use a for a girl, but if there is an adjective before girl and that is beautiful, then we say a beautiful girl. यदि लड़की इंटेलिजेंट है तो हम कहेंगे एन इंटेलिजेंट गर्ल। यदि इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव है इसके पहले
एक एडवर्ब भी लगा रहे तो हम ए या एन को एडवर्ब या एडजेक्टिव के प्रथम अक्षर के अनुसार रखेंगे, लेकिन वह ए और एन हमेशा नाउन के लिए ही होता है। जैसे ए गर्ल, एन इंटेलिजेंट गर्ल, ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ ए वेरी के पहले, एन इंटेलिजेंट के पहले और ए गर्ल के पहले है, लेकिन तीनों लाइन में आर्टिकल गर्ल के लिए ही प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, टीचर आस्क्ड लल्ला, could you find a word having all the vowels in it? Lalla replied, yes sir, this word is education. Teacher said, no, tell me a word which is having all vowels in the same order as they are in alphabet. A smart Lalla replied, yes sir, this is facetious. This is an adjective. We can say that a facetious manner. Like we are learning English here. English language, English grammar is serious matter, but we are learning here in facetious manner. हंसी मजाक के अंदाज में, हल्के में लेकर। इस facetious में all vowel उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में अल्फ़ाबेट में होते हैं, ए ई आई ओ यू। दिस टाइम टीचर आस्क्ड, नो, टेल मी वन वर्ड विच इज हैविंग ऑल द वॉवेल इन इट ओनली, नॉट एनी कॉन्सनेंट। टेल सच वर्ड। दिस टाइम लल्ला सेड, अय्यो, एंड टीचर सेड, हाउ डेयर यू। अय्यो का मतलब हिंदी में होता है आए क्या, बांग्ला में आसपो की, लेकिन लल्ला का मतलब ये था। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे द का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। इसे बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे।